छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में डीएसपी कल्पना वर्मा और रायपुर के एक व्यवसायी दंपत्ति के बीच विवाद सुर्खियों में है। दंपत्ति ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि डीएसपी ने कथित दोस्ती और निजी संबंधों का दुरुपयोग कर आर्थिक दबाव बनाया और भारी रकम वसूलने की कोशिश की। चैट्स और कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने से मामला और गर्म हो गया। वहीं डीएसपी कल्पना वर्मा ने सभी आरोपों को झूठा और दुर्भावनापूर्ण बताते हुए जांच में सहयोग की बात कही। हालांकि फिलहाल उनका फोन बंद बताया जा रहा है। दूसरी ओर डीएसपी के भाई ने पलटवार करते हुए व्यवसायी पर ब्लैकमेल और फर्जी स्क्रीनशॉट बनाने का आरोप लगाया है। दोनों पक्षों की शिकायत पुलिस के पास है, लेकिन अब तक किसी भी तरफ से एफआईआर दर्ज नहीं हुई है और मामले की जांच जारी है। तो डीएसपी कल्पना वर्मा मामला, जिसको लेकर के अब जमकर दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है। दीपक टंडन के खिलाफ एक केस चल रहा है, इसकी बातें भी सामने आ रही है। केस से बचने के लिए दीपक टंडन ने साजिश रची है। डीएसपी कल्पना वर्मा पर आरोप मामला, डीएसपी ने सभी आरोपों को झूठा और मनगढ़ंत बताया है। कहा कि दीपक के खिलाफ मानहानि का केस करूंगे। डीएसपी कल्पना वर्मा का यह मामला, दोनों पक्षों के आरोपों से माहौल गर्मा गया है। वायरल चैट्स से मामला और बिगड़ा नजर आ रहा है। व्यवसायी अधिकारी के विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। जांच शुरू हो गई है, लेकिन एफआईआर अब भी नहीं। दोनों ओर से पलटवार हो रहे हैं। डीएसपी का कहना है कि वो इस पूरे मामले में मानहानि का केस दर्ज कराएंगे। डीएसपी कल्पना वर्मा पर आरोप का मामला है ये पूरा। डीएसपी ने सभी आरोपों को झूठा और मनगढ़ंत बताया है। दीपक के खिलाफ मानहानि का केस करूंगी, ये बातें डीएसपी कल्पना ने कही। व्यवसायी और एक अधिकारी का विवाद अब नया मोड़ लेता नजर आ रहा है। और चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज नायक जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, एक व्यवसायी और एक अधिकारी के बीच का यह पूरा मामला बेहद हैरान कर रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है कि मैं मानहानि का केस करूंगी, चैट्स वायरल हो रहे हैं, लेकिन अब तक कोई केस दर्ज नहीं हुआ है, जांच जारी है। क्या अपडेट है इस पर? जी देखिए, पूरा मामला जो है करीब 5 दिन से जो है छत्तीसगढ़ में सुर्खियां बना हुआ है, जिसमें डीएसपी कल्पना वर्मा के ऊपर आरोप लगा रहा है। एक कारोबारी है, होटल कारोबारी है दीपक टंडन। वो सीधे कह रहा है कि 2 से ढाई करोड़ रुपए जो है कल्पना वर्मा ने उसे हनी ट्रैप यानी प्यार के जाल में फंसाकर लूट लिया। और इस मामले में उल्टे जो है कल्पना वर्मा के पिता ने उसकी पत्नी बरखा टंडन के ऊपर जो है 138 का केस कर दिया। करीब 42 लाख रुपए के चेक उसने जो है कल्पना वर्मा को मदद के लिए दिए थे और रखवाए थे और जबकि उसने नगद में पैसे दिए थे। सारी चीजें उसका कहना है। उसने इसके अलावा जो है हीरे की अंगूठी, सोने के चैन और एक महंगी कार भी जो है देना बताया। और इस मामले को लेकर लगातार जो है कारोबारी जो है मीडिया के माध्यम से शिकायत कर रहे हैं। दूसरी ओर बात कर रहे थे कि कल्पना वर्मा की, तो कल कल्पना वर्मा ने आईएनएच से संपर्क किया और अपना पक्ष रखा। उसने साफ कहा कि जो दीपक टंडन है उसका और उसके पिता जो हेमंत वर्मा, कल्पना वर्मा के पिता, उन दोनों के बीच जो है कारोबारी रिश्ते थे और इसके बीच लेन देन हुए। लेकिन दीपक टंडन ने उनके साथ भी धोखाधड़ी किया और उन्हें भी पैसा नहीं दिया। और इस मामले की शिकायत उन्होंने जो है न्यायालय के माध्यम से 138 का केस दीपक टंडन की पत्नी बरखा टंडन के ऊपर दर्ज करवाया था। इसके बाद से कहीं न कहीं जो है दीपक टंडन बौखलाया हुआ है। करीब 2 महीने पुराना यह पूरा मामला है और लगातार जो है अब जो है वह उनका चरित्र हनन कर रहा है। इसे लेकर वे काफी आहत रही। लेकिन उनसे हमने बात की तो हम ऑन कैमरे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ कहा कि वे अभी कैमरे के सामने नहीं आएंगे और अपने विधि विशेषज्ञ से सलाह ले रही है। इसके अलावा जो है दीपक टंडन के ऊपर वे मानहानि का केस दर्ज करेंगे। साथ ही उन्होंने मीडिया से भी आग्रह किया कि वे पूरी सच्चाई का पता लगा ले, क्योंकि दीपक टंडन के ऊपर पहले ही जो धोखाधड़ी के मामले दर्ज है। इसके अलावा जो है उसके कई जो आपराधिक कृत्य हैं, ये तमाम बातें जो है कल्पना वर्मा की ओर से कही गई है। दूसरी ओर बात कर लेते हैं पुलिस विभाग की, तो आज डीजीपी से इस संबंध में मीडिया कर्मियों ने सवाल किया, हमने भी सवाल किया, तो उन्होंने साफ कहा कि अब तक के इस संबंध में दोनों पक्षों की ओर से कोई शिकायत जो है पुलिस विभाग में नहीं की गई है। वहीं रायपुर एसएसपी ने बताया कि 2 महीने पहले जो मामले आए थे दोनों का निराकरण कर दिया गया है और इसके अलावा दोनों को जो है
फायना भी दे दिया गया था ताकि वे कोर्ट में जाके जो है इस मामले में जो है न्यायालयीन जो लड़ाई होती है वे लड़े। तो निश्चित रूप से जो है काफी सुर्खियां बना हुआ है, लेकिन पुलिस विभाग की चुप्पी इस पूरे मामले में कहीं न कहीं संदेह को भी जन्म देती है कि काफी गंभीर मामला है। यदि डीएसपी के ऊपर आरोप लग रहे हैं इस प्रकार से लेन देन के, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। यदि कारोबारी यदि गलत कर रहा है, यदि डीएसपी शिकायत कर रही है, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, दोनों की जांच होनी चाहिए और पूरी तरीके से निष्पक्ष इस पूरे मामले में कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि एक अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और एक पूरे मामले में व्यवसाय भी जुड़ा हुआ है। तो दोनों चीजों को बराबर देखना अब प्रशासन के लिए बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया मनोज नायक, तमाम जानकारी के लिए। आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे।